हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है और इस वीडियो में हम आगे की प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपको पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट करा दिए थे आपके कक्षा 9वीं हिंदी के। तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था और इसमें हमने ये सभी जो है आपके सही विकल्प हैं। यहाँ से आप देखिए सही विकल्प आपके जो बनेंगे, ठीक है। और देखिए पहला सही विकल्प हो जाएगा आपका कबीरदास जी की रचना है कामायनी है। ये सभी जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है आप जा सकते हैं, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सभी प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखिए ये सभी आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर ये सही जोड़ी हो जाएंगी और इनके आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए पहले का आंसर इस प्रकार से हो जाएंगे इस पेपर के। दूसरे के देखिए ये हो जाएंगे आंसर। तीसरे के आप देख लीजिए ये सही जोड़ी हो जाएंगे आपकी। उसके बाद देखिए ये हो जाएंगे आपके सत असत, ठीक है, जो कि अगले पेज में दिए गए हैं सत असत। और ये हो जाएंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर के आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएंगे और इनके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपके सत हैं और ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं। अब देखिए हमें यहाँ से देखने थे अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के जो प्रश्न है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, इसका लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी रखते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न है आपके सभी आपको अथवा सहित करना है। अथवा सहित नहीं करते हैं आप फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर नहीं आया। अथवा सहित करेंगे तो आपको किसी भी सेट में आप देखेंगे सभी सेट में आपका पेपर आएगा, ठीक है। अथवा सहित आपको करके जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है मासिक। देखिए ये हमारा ये वाला हमने कर लिया, अथवा वाला है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये आंसर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आपको देखिए आंसर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा में है दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए। जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब, इससे आपको कविता बनानी है। तो देख सकते हैं आप कविता इस प्रकार से बना दीजिए। ये आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो इनमें संधि आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप संधि कैसे करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए तथा प्लस एब, तो तथैव यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर आपको तथैव भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तथैव हो जाएगा। दूसरा है पौ प्लस अक्सु, पावक हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर आठवीं का अथवा, अथवा वाला ये है प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें देखिए ईमानदार का विलोम लिखना है। तो ये ईमानदार का हो जाएगा बेईमान और हानि का हो जाएगा लाभ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। आपको लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से आगे के जो पेपर है आपको पूरे सॉल्व कराए जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर सहित आपको पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 9। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा, ऐसा बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आंसर हो जाएगा आपका, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, एक प्रश्न देख लीजिए, इसका आपका आंसर यहाँ से लिखना है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है निम्न कारणों से, यहाँ से लिखना है निम्न कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। 2 कारण या 3 कारण लिख सकते हैं। लोक मंगल की समन्वय की भावना, दूसरा है भक्ति भाव की प्राधान्य, तीसरा है स्वांत सुखाय और काव्य साधना। ये आप 3 से 4 इसमें लिख सकते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें देख लीजिए नई कविता की 2 विशेषताएं आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें हाईलाइट आपको कर दिया है। नई कविता की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो देख लिए ये तो छायावाद की है, नई कविता की हम देख लेते हैं, ठीक है। नई कविता की ये हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नई कविता की 4 विशेषताएं, आपको 2 करनी है तो आप 2 कर लीजिए। नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है और ये लघु मानत्व को स्वीकार करती है। तो 2 विशेषता आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है।
मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये आपको लिखना है। देखिए इसका आंसर मैं आपको कॉपी में बताता हूँ। देखिए मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, तो मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य, ये आंसर हो जाएगा आपका 10वें का। अथवा वाला देखिए इसमें प्रश्न है, अथवा वाला मानसरोवर में मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। तो इसमें 10वें का अथवा वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो 11वां प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर या परमात्मा से मिलन है। ठीक है, इसका अर्थ है कवित्री सांसारिक माया जाल से मुक्ति पाना चाहती है। तो ये आपका 11वें का आंसर हो जाएगा। अथवा में देखिए ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, तो ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान से है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 11 प्रश्न हो गया। देखिए 12वां प्रश्न आपको पूछा है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। देखिए 12वां प्रश्न का आंसर देखिए गद्य की प्रमुख विधाओं के आपको नाम लिखना है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधा, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, 12वें का हो गया। अथवा में देखिए इसमें पूछा कि एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। देखिए एकांकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए आप देखेंगे कि कई सारे आपके जो क्वेश्चन है आपको पूरे ढूंढने पड़ते हैं, उनके आंसर आपको लिखने पड़ते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, इसी प्रकार से आगे के पेपर भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए एकांकी की विशेषताएं 2 लिखना है, 3 आप याद कर सकते हैं, तो 2 आपकी बन ही जाएंगी आपसे। देखिए एकांकी में 1 अंक होता है। दूसरा है एकांकी में एक ही कथा जुड़ी रहती है और इसका आकार छोटा होता है। 3 विशेषताएं याद कर लीजिए, 2 आपको लिखनी ही है एग्जाम में। उसके बाद देखिए प्रेमचंद की साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद के साहित्य की विशेषता चलिए देख लेते हैं। प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं डाल लेंगे। पहली विशेषता है उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। एक विशेषता हो गई, 2 विशेषताएं लिखनी है ना हमें। तो दूसरी देखिए अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं। तो ये दूसरी विशेषता भी हो गई। ठीक है, अब 13वां प्रश्न देख लीजिए, 13वें का अथवा वाला देख लीजिए। राहुल सांकृत्यायन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रचनाएं आप देख सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन की 2 रचनाएं कनेला कथा और मेरी तिब्बत यात्रा, ये 2 रचनाएं याद कर लीजिए। और भाषा शैली आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। ठीक है, भाषा शैली की विशेषताएं भी आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 13वां प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कबीर के शिल्प सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम, कबीर के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं। ठीक है, कबीर के शिल्प सौंदर्य की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं, पहली है कबीर का काव्य असाधारण रूप से सुंदर, गहन, प्रत्यक्ष और स्पष्टवादी है। ठीक है, और उसके बाद उनके, ध्यान दीजिए, उनके शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास या ताजगी खोए बिना चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 14वें का उत्तर। अब देखिए छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। तो छायावाद की विशेषता मैंने अभी आपको दिखाया था। तो देखिए ये हो जाए आपका छायावाद की विशेषताएं। ठीक है, ये है छायावाद की 2 प्रवृत्तियां, वही विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता लिख सकते हैं छायावाद की विशेषता में सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य होता है। दूसरा है प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण तथा प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण। तीसरा भी लिख सकते हैं भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता। ये 3 हैं, आपको 2 याद करनी ही है। चलिए देखते हैं अगला, हम देखते हैं 15वां प्रश्न है निपात शब्द क्या है, लिखिए। ठीक है, तो निपात शब्द देख लेते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात शब्द। जैसे कि हम बोलते हैं तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर ही, भी, ऐसे जो शब्द होते हैं जोड़ दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पर इन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखे। तो देखिए संधि की 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, संधि की परिभाषा और उसके प्रकार। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम हमें लिखना है। तो देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा सरल सी परिभाषा आप रस की लिख सकते हैं। देखिए ये है आपकी रस किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा रस की आप लिखेंगे, ये रस है। रस की परिभाषा आप देखेंगे, काव्य में रस का अर्थ आनंद की प्राप्ति, कविता
कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस के अंग देखिए, हमें ये सब नहीं लिखना है, हमें कितना लिखना है? यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखनी है और उसका अंग लिखना है यहाँ से। तो स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव विभाव, ये होते हैं रस के अंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर बार, और इस बार भी डेफिनेटली पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देख लेते हैं इसका भी। देखिए हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न छूटेंगे तो आपका नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है। श्रृंगार रस यहाँ से लिखेंगे, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति है। तो ये आपका देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा हो जाएगी, देख लीजिए और करीब से ये हो जाएगी परिभाषा। और उदाहरण भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, उदाहरण नहीं छोड़ना है आपको। देखिए उदाहरण आप देख सकते हैं, ये उदाहरण लिख लीजिए, बहुत ही सरल सा है। राम के रूप निहारत जाने के कंकन के नग की परछाई, जैते सबे शुद्ध भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं, राम के रूप निहारत जाने की कंकन के नग की परछाई। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, उदाहरण हो जाएगा श्रृंगार रस का। अब देखिए 17वां प्रश्न है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना चाहिए? और देखिए ये सभी जो प्रश्न है इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए 18वां प्रश्न है आपका, देख लीजिए। 19वां प्रश्न है आपका, देखिए संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी ही यातायात के नियम पर अनुच्छेद लिखना है। 20वां 21वां सभी जो प्रश्न है मैं आपको, देखिए आपको पता ही है कि आपका वीडियो आता है 5 बजे सुबह। ठीक है, उसमें हम ये सभी आंसर आपके देख लेंगे, इसलिए आप जितने मैंने अभी बता दिए हैं उनको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, और यदि आप वो पहले से कंप्लीट कर रखे हैं तो इनको आप कर लीजिए। देखिए ये सभी प्रश्न हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।